हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो को एक नए जज्बे के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर आज की स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं स्कूल नहीं गया था। गया क्यों नहीं ये भी बता दूं। आज मुहर्रम है तो इसलिए आज स्कूल की छुट्टी थी। तो अभी 8:30 बज रहे हैं सुबह के और मैं फ्रेश होकर के आ चुका हूँ। तो चलिए अब फिर स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरा टारगेट चल रहा था पीटी की डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो मैं अभी भी कर रहा हूँ। बीच में बस ये हो गया था, थोड़ा कम होने लगा था। मैं 30 क्वेश्चन तो नहीं डेली पढ़ पा रहा था, बट 10-15 करके डेली पढ़ रहा था। बस ये थे, कंटिन्यूटी बनाए रखी थी मैंने। भले ही कुछ कम किया लेकिन कंटिन्यूटी बनाकर रखी थी। तो चलिए फिर इससे पहले पढ़ते हैं। फाइनली यार, अभी मैं अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका हूँ और मैं अपने 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो चलिए फिर इसे यहीं बंद करते हैं और कुछ देर रेस्ट करेंगे और खाना खा पी करके फिर आगे स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। फाइनली यार, अभी 9:30 बज रहे हैं और मैं अपनी स्टडी टेबल पर आ चुका हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने दिन में कोई वीडियो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने बताया था सुबह मैं अपनी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहा था। उसके बाद फिर मैं खाना पीने खाने गया। उसके बाद वापस जैसे आया तो बारिश होने लगी और लाइट भी चली जा चुकी थी। तो मैं रूम में भी नहीं बैठ के पढ़ सकता था और बाहर भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो बाहर भी बैठना मुश्किल हो गया। फिर मैं आया तो और मैं आकर के लेट गया, और फिर लेट गया तो पता ही नहीं चला कब मुझे लगभग 2 बज गए। फिर मैं उठा, फिर मैंने क्लासेस की ऑनलाइन। 2 बजे से मैंने आपको बताया कि क्लास होती हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे करके अब शाम के 9:30 बज चुके हैं और क्लास मेरी IR की जल्दी छूट गई थी। वो लगभग 8:45 तक छूट गई। तो इसलिए मैं खाना खा पी करके बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ। तो चलिए अब फिर स्टडी को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर स्टडी को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं विश्व इतिहास के मुझे एक चैप्टर को पढ़ना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कभी हिस्ट्री पढ़ते तो हैं लेकिन कहीं एंशिएंट उठा लेते हैं, कभी विश्व की। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने 10th की NCERT पढ़ी है तो उसमें फर्स्ट चैप्टर दिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो मुझे उस चैप्टर को ही थोड़ा डिस्कस करना था। डिस्कस क्या, मैंने पढ़ा तो अच्छे से आता भी है, बट उसे डीपली में देखना था। और मैंने पढ़ा तो था, बट उससे मुझे और भी डीपली से समझना था और भी उससे रिलेटेड जानकारी चाहिए थी। इसलिए मैं इस विश्व के इतिहास के बुक को पढ़ रहा हूँ, उसमें उस चैप्टर को पढ़ना है। वैसे मैं अपना रिवीजन टॉपिक वाइज ही कर रहा हूँ। अभी मेरी एंशिएंट हिस्ट्री ही चल रही है, जिसे मैं प्रैक्टिस में और रिवीजन में कर रहा हूँ। तो चलिए फिर इस चैप्टर को थोड़ी देर पढ़ते हैं। इससे कुछ चीज़ें चाहिए मुझे, वो अपनी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे स्टडी को करते हैं। फाइनली यार, अभी इसे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसमें कुछ मुझे पॉइंट डिस्कस करने थे, यानी उनकी डीपली जानकारी लेनी थी, इसलिए मैंने इसे पढ़ा। तो चलिए फिर इसे यहीं पर बंद करते हैं और जो मैं अपने क्रम से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ हिस्ट्री की, उसे वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए फिर मैं अपने हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन करता हूँ। यार, कोई अभी न्यू स्टूडेंट है जो अभी हाल ही में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, तो अगर आपको NCERT की नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। वहाँ आपको NCERT के सारे नोट्स मिल जाएंगे और काफ़ी स्टडी मटेरियल PDF भी मिल जाएंगे। अगर आप PDF से स्टडी करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनली यार, अभी मैं अपने हिस्ट्री के नोट्स का भी रिवीजन कर चुका हूँ। और यार अभी टाइम भी काफ़ी हो रहा है, लगभग 12 का टाइम हो रहा है। तो फिर मैं स्टडी को यहीं बंद कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को NCERT के नोट्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, क्लास 8 NCERT के नोट्स हैं, जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3rd के दिए गए हैं बुक्स के। तो इसमें देखिए NCERT नोट फर्स्ट चैप्टर भारतीय संविधान। तो इसमें देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है, उदारवादी संविधान, धर्मनिरपेक्षता, बाकायदा डायग्राम में भी दिया। तो इसमें दिया गया फासला क्यों जरूरी है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का खास पहलू। इसके बाद पॉइंटों में लिखा है, इधर राज्य व धर्म के बीच पृथक कर दो महत्वपूर्ण कार्य। एक तरफ धर्म का, दूसरे धर्म का, यानी वर्चस्व स्थापित होना चाहिए। इसमें धर्म के भीतर वर्चस्व, विरोध
और इधर राज्य धर्म में हस्तक्षेप। उसके बाद नीचे दिया गया धर्मनिरपेक्षता का स्थगन, धर्म से विरोध, छुआछूत, पाखंडी के रूप में और सहायता के स्वरूप में, धार्मिक अल्पसंख्यकों का सहायता, छुआछूत के मामले में, धर्मों के बीच, धर्मों के भीतर स्वतंत्रता समानता को प्रोत्साहित करना। आगे संवैधानिक फासला, इसमें संविधान सभा 1934 में INC के सभा के गठन की मांग, 1964 में संविधान सभा का गठन और कैबिनेट मिशन पर आधारित। आगे है नेपाल में लोकतंत्र, 1990 में स्थापना और इसमें आगे संविधान का कार्य दिया गया, निरंकुशता, वर्चस्व। और आगे है, और मैं आपको आगे दिखाता हूँ भारतीय संविधान के मुख्य लक्ष्य, संघवाद, संघीय शासन पद्धति, उसके बाद है शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता। आगे है संघवाद, इसमें देशों में एक से एक ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, पंचायती राज सरकार। तो आप इस प्रकार से, ये मैंने नोट आपको टेलीग्राम पर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं कि NCERT का नोट्स कैसे बना हुआ है और कैसे नोट्स बनाना है। और ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये नोट्स मेरा नहीं है, जो पिछली वर्ष IAS प्रहलाद सर का जो 104 रैंक आई थी उनके नोट्स हैं। तो आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, इससे आपको ये नहीं करना है कि आप इन नोट्स को पूरा का पूरा कॉपी कर लीजिए। आप इन नोटों की सहायता से अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि ये सर ने नोट्स बनाए होंगे अपने अकॉर्डिंग बनाए होंगे, क्योंकि उन्हें जो जैसा उन्हें सही लगा। आप सिर्फ इससे हेल्प ले सकते हैं कि हमें नोट्स बनाने कैसे हैं, बस सेम टू सेम अगर इसे कॉपी करके रख लोगे तो आपको उतना हेल्प नहीं मिलेगा जितना आप अगर खुद से बनाएंगे तो हेल्प मिलेगी। आई होप आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।